चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हो गया था हमारा वायु विजय प्राणायाम सिद्धि के 3 उपाय मिताहार, आसन और शक्ति चालनी मुद्रा। आसन हो गए थे, 2 आसन है पद्मासन और सिद्धासन। सिद्धासन को क्या बोला है? वज्रासन। शक्ति चालनी मुद्रा बताया था। कुंडलिनी जागरण के 2 साधन बताए थे, सरस्वती चालन और प्राणरोध। सरस्वती चालन बताया था, ईड़ा नाड़ी जब चल रही हो पद्मासन में बैठकर और 12 अंगुल वस्त्र कपड़े को लपेटकर पेट पर और 4 घटी तक हमें अनुलोम विलोम करना है। और इसका फल बताया था, सभी रोगों से मुक्त हो जाते हैं। फिर प्राणरोध प्राणायाम बताया था, सहित कुंभक और केवल कुंभक। सहित कुंभक के 4 पार्ट हैं, सूर्यभेदन, उज्जाई, शीतली और भस्त्रिका। ये सेम वैसे ही हैं जो हमने पहले पढ़े हठ प्रदीपिका में। बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल सेम ही है। कुंभक करने का समय पहले दिन 10-10 बार करना है और हर दिन 5-5 बार संख्या में बढ़ाते जाना है। फिर हमने मूलबंध, उड्डयन बंध और जालंधर बंध पढ़ा था। किन दोषों से साधक शीघ्र रोगी हो जाता है और योग अभ्यास के विघ्न और बचाव। ये विघ्न और बचाव हमने पतंजलि योग सूत्र में भी पढ़े हैं, उनसे मिलते जुलते हैं। यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं योग कुंडली उपनिषद का 3 ग्रंथियों का भेदन। कुंडलिनी सीधी होकर सुषुम्ना के मुंह में प्रवेश कर जाती है। क्या करती है कुंडलिनी? सीधी होकर सुषुम्ना के मुंह में प्रवेश कर जाती है। तब कुंडलिनी शक्ति रजोगुण से ब्रह्म ग्रंथि का भेदन, हृदय चक्र में विष्णु ग्रंथि का भेदन और आज्ञा चक्र में रुद्र ग्रंथि का भेदन। क्वेश्चन आएगा, इन तीनों को मैच करो। रजोगुण रजोगुण शक्ति क्या करती है? ब्रह्म ग्रंथि का भेदन करती है। हृदय चक्र में विष्णु ग्रंथि का भेदन करती है और आज्ञा चक्र में रुद्र ग्रंथि का भेदन करती है। अब ध्यान देंगे, हृदय चक्र में विष्णु ग्रंथि है, आज्ञा चक्र में रुद्र ग्रंथि है और ये ब्रह्म ग्रंथि हमारा मूलाधार चक्र में बोलना चाह रही है, मूलाधार स्वादिष्ठान में, है ना? तो इस तरीके से इसको याद करेंगे। तो 3 ग्रंथियां हो गई। कुंडलिनी सीधी होकर सुषुम्ना के मुंह में प्रवेश कर जाती है। तब कुंडलिनी शक्ति ब्रह्म ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि, रुद्र ग्रंथि तीनों को भेदन करती है। आज्ञा चक्र में भेदन करके कुंडलिनी षोडश दल वाले अनाहत चक्र चंद्र स्थान में पहुंच जाती है। फिर क्या करती है? आज्ञा चक्र भेदन करके कुंडलिनी षोडश दल वाले जो अनाहत चक्र है, अनाहत चक्र में पहुंच जाती है। ठीक है, अब इस पर ये क्या बोल रहे हैं? रुद्र ग्रंथि के बाद अनाहत चक्र में पहुंचेगी। तो इसको ऐसे नहीं जोड़ेंगे, सहस्त्रार वगैरह कुछ नहीं बोलेंगे, जस्ट यही समझेंगे, ब्रह्मा ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि, रुद्र ग्रंथि और उसके बाद में अनाहत चक्र को भेदन कर देती है। और अनाहत चक्र षोडश दल वाला है, 16 दल वाला। एक बात मुझे बताओ, षोडश दल पहले हमने और कहाँ पढ़ा था? एनीवन? कोई आइडिया नहीं है किसी को? कहाँ पढ़ा था हमने षोडश दल? मैं भी पहली बार लगता है सूरज अंदर वाला पढ़ रहे हैं। नहीं, षोडश दल पहले भी पढ़ा है हमने। चलो, जब फिर से आएगा तब हम इसको देखेंगे, अभी यही याद करेंगे। ब्रह्मा विष्णु रुद्र ग्रंथि के बाद अनाहत चक्र में चंद्र स्थान में पहुंच जाती है। ठीक है,
फिर है कुंडलिनी का सहस्त्रार चक्र में प्रवेश। कमल के नाल की तरह कुंडलिनी शक्ति होती है, ये हमने पढ़ा था पहले। हमने उपनिषद में नाद बिंदु, ये ध्यान बिंदु उपनिषद में पढ़ा था, ये कमल के नाल की तरह ध्यान बिंदु उपनिषद में। कमल के नाल की तरह कुंडलिनी शक्ति होती है, जिसके जागरण के लिए पद्मासन में बैठकर गुदा को ऊपर की ओर खींचकर, मतलब मूलबंध, कुंभक करते हुए वायु को ऊपर की ओर ले जाकर वायु के आघात से स्वादिष्ठान चक्र में स्थित अग्नि को प्रज्वलित करना चाहिए। ओवरऑल इसका मतलब है कि हमें बार बार, मतलब कुंडलिनी का सहस्त्रार चक्र में प्रवेश कैसे होगा, पद्मासन में बैठकर मूलबंध का अभ्यास करना बार बार। उससे क्या होगा, स्वादिष्ठान चक्र में जो अग्नि है वो प्रज्वलित होगी। ऐसा करने से अग्नि और वायु के प्रहार से सुप्त कुंडलिनी जागृत होकर भैया, अच्छा ये है, ब्रह्मा विष्णु और रुद्र ग्रंथि का भेदन कर षड चक्र का भेदन करती हुई सहस्त्रार कमल में पहुंच जाती है। ठीक है, तो इन्होंने पूरा प्रोसेस बताया है। कमल के नाल की तरह कुंडलिनी शक्ति होती है, जिसके जागरण के लिए कैसे करेंगे, सबसे पहले हम पद्मासन में बैठेंगे और मूलबंध का प्रयोग करेंगे, और इससे क्या होगा, स्वादिष्ठान चक्र में जो अग्नि जो स्थित है वो प्रज्वलित होगी, और अग्नि और वायु के प्रहार से सुप्त कुंडलिनी जागृत होकर तीनों ग्रंथियों का भेदन करके षड चक्र में पहुंच जाएगी। षड चक्र जो है, षड चक्र का भेदन करती हुई सहस्त्रार कमल में पहुंच जाएगी। ये है कुंडलिनी का सहस्त्रार चक्र में प्रवेश। क्वेश्चन आएगा सीरीज का, क्या करेगी, कैसे कुंडलिनी जागृत होगी अकॉर्डिंग टू योग कुंडलिनी उपनिषद। सबसे पहले पद्मासन में, फिर मूलबंध, फिर अग्नि प्रज्वलित होगी। कौन सी अग्नि, स्वादिष्ठान की अग्नि। क्या करेगी, तीनों ग्रंथियों का भेदन करेगी। ये सीक्वेंस में पूछेंगे, सभी सीक्वेंस में लगाओ, ठीक। मैम ऐसा ही हमने योग तत्व उपनिषद में भी पढ़ा है ना, कमल का उदाहरण देके उसमें भी समझाया गया है। हाँ, मैं बता रही थी ना आपको, हमने पहले भी पढ़ा है लास्ट उपनिषद में, कमल को कमल के नाल की तरह बताया है कुंडलिनी को। मैम आपने डायग्राम से बताया था, जल में है कमल और उसकी नाल रहेगी, इस टाइप का हाँ कुछ हमें याद है। हाँ हाँ हाँ, पढ़ाया था। अभी फिर से रिवाइज करेंगे ना, तो हमें सारी चीजें रिवाइज हो जाएंगी। प्राण आदि का शिवत्व में विलीन होना। तीन ग्रंथियों के जागरण के पश्चात जब मन अंतर्मुखी होकर स्वयं में आनंद की अनुभूति करने लगता है, तब कुंडलिनी शक्ति अष्टधा प्रकृति पंचतत्व मन बुद्धि अहंकार से गमन करते हुए शिव से एकाकार होती है और उन्हीं में विलीन हो जाती है। इस प्रकार अधोभाग स्थिति रज व ऊर्ध्व स्थिति शुक्ल वायु के वेग से शिव में मिल जाते हैं तथा प्राण व अपान भी शिव में विलीन हो जाते हैं। इससे हमें क्या समझ में आया कि जितने भी प्राण हैं उसका शिवत्व में कैसे विलीन होता है। तो इन्होंने प्रोसीजर बताया है कि तीन ग्रंथियों का जागरण हो गया है, हमारा कुंडलिनी जागृत हुई, तीनों ग्रंथियों का भेदन किया, उसके बाद में हमारा मन अंतर्मुखी हो जाएगा और हमें आनंद की अनुभूति होगी। तब जब आनंद की अनुभूति होगी तब जो अष्टधा प्रकृति है, अब यहाँ पे क्वेश्चन आएगा किस योग उपनिषद में कुंडलिनी शक्ति को अष्टधा प्रकृति बताया है, या अष्टधा प्रकृति क्या है, या कुंडलिनी जिसे अष्टधा प्रकृति कहा है, इस अष्टधा का मतलब क्या है, ऐसे क्वेश्चन आएगा। पंचतत्व मन बुद्धि और अहंकार से मिलकर अष्टधा प्रकृति बना है। ठीक है, तो कुंडलिनी शक्ति से गमन करते हुए शिव से एकाकार हो जाती है और उन्हीं में विलीन हो जाती है। ठीक है, और क्या होता है फिर इसके बाद बता रहे हैं, इस प्रकार अधोभाग स्थित रज व ऊर्ध्व स्थित शुक्ल वायु, ऊपर और नीचे दो स्थित है ना, रज और ऊपर, शुक्ल वायु के वेग से शिव में मिल जाते हैं तथा प्राण व अपान भी शिव में विलीन हो जाते हैं। ये मतलब समझ आया, इसका मतलब वही है
कि जो कुंडलिनी है वो नीचे से अपन हम वो करते हैं मूल बंद और ऊपर जालंधर बंद लगाते हैं, ऊपर और नीचे से वो मिल जाता है, मिलन हो जाता है। ठीक है, जैसे प्राण और अपान का मिलन होता है वही यहाँ पर बोला गया है। अधो अधो स्थित रज और ऊर्ध्व स्थित वायु, शुक्ल वायु दोनों मिल जाते हैं। ठीक है, ये है प्राण आदि का शिवत्व में विलीन होना। कैसे प्राण जो है शिवत्व में विलीन हो जाते हैं तीनों ग्रंथियों का भेदन करने के बाद। ओके, आगे है अध्याय 2 49 49 मंत्र। खेचरी मुद्रा की चर्चा। खेचरी विद्या का अभ्यास एवं मेलन साधना के साथ साथ सिद्ध होता है। खेचरी विद्या का अभ्यास मेलन के साथ साथ सिद्ध होता है। केवल अभ्यास करने से मेलन की प्राप्ति नहीं हो पाती है। ठीक है, केवल अभ्यास से खेचरी के मेलन या खेचरी की प्राप्ति नहीं हो पाती है, ये बोल रही हैं ये। मतलब सिर्फ मेलन से कुछ नहीं होगा, अभ्यास करना पड़ेगा उसके बाद भी, ये बोलना चाह रहे हैं। अब मेलन क्या है? मंत्र अथवा गुरु के माध्यम से प्राण शक्ति को शिव शक्ति के साथ संयुक्त करने का विधान को मेलन कहा गया है। क्वेश्चन आएगा मेलन किसे कहा गया है? योग कुंडली उपनिषद में मंत्र या गुरु के माध्यम से प्राण शक्ति को शिव शक्ति के साथ संयुक्त करना। या तो आप किसी गुरु का सहारा ले रहे हो या आप किसी मंत्र का सहारा ले रहे हो और उससे उनकी शक्ति से या उनके गाइडेंस से शिव और शक्ति का संयुक्त हो रहा है, शिव और शक्ति का मिलन हो रहा है। कैसे होगा? जो हम सेम अभी अभ्यास हमने इतने दिनों से पढ़ रहे हैं, मूल बंद लगाओ, जालंधर बंद लगाओ, प्रैक्टिस करो, दिस ऑल आर द साधनास। ये सब सोर्सेज है शिव और शक्ति के मिलन के लिए। तो यही इसमें बताया गया है, मंत्र या गुरु के माध्यम से प्राण शक्ति को शिव शक्ति के साथ संयुक्त करने का विधान ही मिलन है। प्राण शक्ति का शिव शक्ति से मिलन हो जाना। समझ में आया सभी को? प्राण शक्ति का शिव शक्ति से मिल जाना ही मेलन कहा है। तो ये कह रहे हैं सिर्फ मेलन से सिद्धि प्राप्ति नहीं होती, उसके बाद भी आपको अभ्यास करना होता है। सिद्धि कैसे मिलती है? तो फिर कैसे मिलेगी सिद्धि? साधक जब गुरु के मुख से मेलन मंत्र ग्रहण करता है और शास्त्रीय परंपरा अनुसार साधना करता है, तब सिद्धि मिलती है। क्वेश्चन आएगा योग कुंडलिनी के अनुसार खेचरी मुद्रा में सिद्धि कब मिलेगी? मेलन मंत्र ग्रहण करने के बाद उसकी साधना करते रहना, तब सिद्धि मिलेगी। ठीक, मंत्र का फल प्रतिदिन 12 मतलब 12 बार जप करके देह में स्थित माया का स्वप्न में भी प्रभाव नहीं पड़ता। मतलब माया को आपको दूर करना है। प्रतिदिन 12 बार जप करना है और देह में स्थित जो माया है उसका स्वप्न में भी आप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। मतलब माया को बिल्कुल समाप्त कर दो। नियम पूर्वक 5 लाख जप 5 लाख जब करता है उस व्यक्ति को खेचरी स्वयमेव सिद्धि हो जाती है। खुद से ही खेचरी, खुद में ही सिद्धि हो जाती है खेचरी की। ठीक है, तो 2 चीज इन्होंने बता दी है। प्रतिदिन जो 12 बार जप करता है उससे क्या होगा कि उनके स्वप्न में भी माया नहीं आएगी, उसकी शरीर से, उसके स्वप्न से माया कोसों दूर चली जाएगी। दूसरा कह रहे हैं नियम पूर्वक अगर आप 5 लाख जप करते हो तो खेचरी की सिद्धि हो जाएगी आपकी, ये बोल रही हैं। सिद्धि कैसी होती है? मेलन मंत्र ग्रहण करने के बाद शास्त्रीय परंपरा अनुसार साधना करना, उससे सिद्धि होगी। मेलन क्या है? मंत्र या गुरु के माध्यम से प्राण शक्ति को शिव शक्ति के साथ संयुक्त करने का विधान है मेलन। क्लियर है सभी को? ठीक। खेचरी की विधि। गुरु के निर्देश अनुसार तालु के मूल को 7 दिनों तक घिसे, जिससे उसका मैल दूर हो जाएगा।
तो पहला पॉइंट यहीं से याद करेंगे। पहला पॉइंट क्या है? तालू के मूल को 7 दिनों तक घिसे। हो गया भाई, घिस लिया। स्नेही थूहर के पत्ते की तरह तीक्ष्ण धार युक्त औजार से जीवा मूल को बाल के बराबर काटे। पहला ये हो गया, तालू के मूल को 7 दिनों तक घिसे। फिर क्या करना है? स्नेही या थूहर के पत्ते से क्या करेंगे? औजार, उस तरीके के औजार से जीवा मूल को बराबर काटेंगे। तो दूसरा हो गया स्नेही थूहर जैसा पत्ता तीक्ष्ण, और उससे क्या करना है? जीवा मूल को काट लिया। 7 दिन उस पर हरड़ और सेंधा नमक के चूर्ण को लगाएं। कितने दिन? 7 दिन। किसका चूर्ण? हरड़ और सेंधा का चूर्ण। उसके बाद पुनः उसी प्रकार बाल मात्र काटें। फिर से उतना ही काटना है। फिर 7 दिन हरड़ सेंधा लगाना है, फिर काटना है। ये प्रोसेस चलती रहेगी। फिर जीवा के आगे वाले हिस्से में वस्त्र लपेटकर धीरे धीरे उसका दोहन करना है, मतलब वस्त्र लपेटकर खींचना है उसको। इस तरह अभ्यास करने पर, खींचना है या उसका मालिश करना है, उसका मतलब दोहन होता है। इस तरह अभ्यास करने पर जीवा ब्रह्मरंध्र का भेदन कर जाती है। ये है खेचरी की विधि। फल क्या है? वलित पलित का नाश होता है, अजर अमर हो जाता है, और जरा बुढ़ापा और मृत्यु और रोगों का विनाश हो जाता है। सेम है फल। प्रोसेस आपको समझ में आ गई? पहले भी हमने ये प्रोसेस पढ़ी होगी आपने हठ प्रदीपिका में। सबसे पहले कुछ इसमें अलग बताया होगा। सबसे पहले क्या करना है? तालू के मूल को 7 दिनों तक घिसना है। फिर कोई तीक्ष्ण धार युक्त औजार जैसे स्नेही थूहर के पत्ते जैसे, उसको लेकर जीवा को बाल बराबर काटना है। काटने के बाद 7 दिन तक हरड़ और सेंधा नमक लगाना है, और उसके बाद पुनः उसका अभ्यास करना है। यही बार बार करना है। और फिर जीवा के आगे वाले हिस्से में वस्त्र लपेटकर उसका दोहन करना है। ऐसे करते करते जीवा ब्रह्मरंध्र का भेदन कर जाएगी। क्या बेनिफिट है? वलित पलित का नाश होता है, अजर अमर हो जाता है, और जरा बुढ़ापा मृत्यु रोग का विनाश हो जाता है। ठीक है। तृतीय अध्याय, खेचरी मेलन मंत्र। ब्रह्मा जी ने कहा, क्या कहा? खेचरी का मेलन मंत्र क्या है? ह्रीम भम सम मम पम सम क्षम। कैसे याद करोगे भाई? बसम पसक्षम पसक्ष, तो ऐसे याद कर लेना। भसम, भसम हो गया, भसम भस्म होती है ना। और फिर आगे पसक्ष, पसक्ष। ठीक है। ऐसे याद कर लेना, ये खेचरी का मेलन मंत्र है। साधक की दृष्टि आत्मा दर्शन के समय की दृष्टि का वर्णन कर रहे हैं कि उस समय आपकी दृष्टि कैसी होनी चाहिए। तो दृष्टि के 3 चरण इन्होंने बताए हैं, प्रथम चरण, द्वितीय और तृतीय चरण। प्रथम चरण को अमावस्या बोला है, द्वितीय चरण को प्रतिपदा, और तृतीय को पूर्णिमा। अमावस्या होता है, अमावस्या क्या होता है? प्रकाश रहित। अमावस्या से ही हम लगा सकते हैं, अमावस्या में अंधेरा होता है, मतलब अंधेरा होता है तो प्रकाश रहित हो गया, आंखें बंद हो गई। अल्प प्रकाश प्रतिपदा में अल्प प्रकाश होता है, आधी आंखें खोली रहती हैं, आधी आंखें बंद रहती हैं, इसमें देख सकते हो। और पूर्णिमा, पूर्ण प्रकाश, पूरी आंखों को खोलकर, ये है पूर्णिमा। ये पूर्णिमा, प्रतिपदा और अमावस्या, ये दृष्टि के 3 चरण बताए हैं। आत्मा दर्शन के समय की दृष्टि का ये वर्णन है। साधक की दृष्टि ऐसी होती है, पहले ऐसी होगी, अमावस्या, फिर प्रतिपदा, फिर पूर्णिमा। विषय और कामना दोनों से अलग होकर आत्मा में ध्यान लगाते हुए ही परमात्मा की प्राप्ति की जा सकती है। कैसे प्राप्ति की जा सकती है? विषय और कामना को दोनों से अलग करके होकर आत्मा में ध्यान लगाते हुए परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी आपकी। आगे, अभ्यास के बिना आत्मा का प्रकाश असंभव है। जिस तरह लकड़ी में अग्नि है परंतु बिना रगड़े वह प्रज्वलित नहीं होती है, उसी प्रकार बिना निरंतर अभ्यास किए हुए योग विद्या का प्रकाश बाहर नहीं आ सकता। मतलब यू हैव टू नीड द प्रैक्टिस, you will have to do the practice. Without practice you can't get the
सिद्धि, और आप आत्मा का प्रकाश नहीं देख पाओगे, आपकी आत्मा को प्रकाश नहीं मिलेगा। एग्जाम्पल बताया है, जिस तरह लकड़ी में अग्नि है और बिना रगड़े वो प्रज्वलित नहीं हो सकती, उसी प्रकार अभ्यास किए हुए योग विद्या का प्रकाश बाहर नहीं आ सकता बिना अभ्यास किए। ठीक है। सदगुरु के उपदेश से ब्रह्म का ज्ञान, सदगुरु के उपदेश से ब्रह्म का ज्ञान होता है। जिस प्रकार घड़े के भीतर रखा हुआ दीपक बिना उसका भेदन किए बाहर प्रकाश नहीं दे सकता, अगर हमने घड़े के अंदर रख दिया दिया तो कैसे बाहर तो प्रकाश नहीं दे सकता। ठीक उसी तरह शरीर रूपी घट के भीतर स्थित ब्रह्म रूपी प्रकाश जब तक बाहर नहीं दिखता तब तक गुरु मुख होकर इस शरीर घट का भेदन नहीं किया जा सकता। जैसे हम ये बोल रहे हैं, हमारे अंदर भी एक प्रकाश होता है, हमारा जो पूरा बॉडी है ये एक घट की तरह है, और हमारे जो अंदर ब्रह्म जो है, प्रकाशवान जो ब्रह्म है हमारे अंदर, वो बाहर कैसे दिखेंगे? बाहर उसकी रोशनी कब जाएगी? जब हमें गुरु जैसा कोई मिलेगा जो हमें ज्ञान देगा, तभी हमारे अंदर का जो ज्ञान है वो बाहर निकल के आएगा। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक सभी को? आप अगर किसी को कंफ्यूजन हो जाए तो आप बोल सकते हो, मैं फिर से वो रिपीट करा दूंगी चीज। तो ये है सदगुरु के उपदेश से ब्रह्म का ज्ञान। ब्रह्म का मतलब प्रकाश होता है, और प्रकाश एक्चुअल में हमारे अंदर ही होता है ब्रह्म। और हम उसको देखेंगे कैसे? जब सदगुरु हमें दिखाएंगे, गुरुमुख होकर इस शरीर घट का भेदन किया जाएगा, तभी तो बोलते हैं हमेशा हमें गुरु की जरूरत होती है। कर्णधार नाविक रूप गुरु ही इस संसार सागर से पार होने का उपाय है। तो एकमात्र इन्होंने बता दिया संसार सागर से पार कैसे होगे? गुरु के द्वारा, जो नाविक है, कर्णधार है हमारा। गुरु से ही संसार सागर से पार हो पाएंगे हम। ये चीज अभी तक हमने नहीं पढ़ी है, ये पढ़ा है हमने योग कुंडली में। ब्रह्म का स्वरूप, ब्रह्म का स्वरूप बता दिया है। ब्रह्म जो है, ब्रह्म का जो शरीर है वो 3 चीजों से निर्मित है: विश्व, तेजस, प्राज्ञ, ब्रह्मांड, विराट, हिरण्यगर्भ और ईश्वर, लोक, भू, भुवः, स्वः, इन सभी से मिलकर ब्रह्म का स्वरूप बना है। तो ब्रह्म का स्वरूप जो है, उनका जो शरीर है वो कैसे बना है? विश्व, तेजस, प्राज्ञ से। और कितने ब्रह्मांड के उसमें पार्ट है? विराट, हिरण्यगर्भ और ईश्वर। कितने लोक हैं? भू, भुवः, स्वः। यह है ब्रह्म का स्वरूप। आगे है ध्यान। ध्यान के द्वारा भी ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। तो ये कह रहे हैं ब्रह्म की प्राप्ति आप ध्यान के द्वारा भी कर सकते हो, पर ध्यान इतना संभव थोड़ी है, इतना इजी थोड़ी होता है। अंतकरण में स्थित आत्मा का कलश में स्थित दीपक की तरह स्थान की तरह ध्यान करके अंगुष्ठ मात्र, अंगूठे जितना धूम रहित ज्योति स्वरूप प्रकाशमान शाश्वत अव्यय का अंतःकरण में ध्यान करते रहना चाहिए। ये कह रहे हैं आपको अपने अंतःकरण में स्थित आत्मा का ये कलश के अंदर। मैम आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही है, आवाज क्लियर नहीं है मैम। अभी ठीक फंस है? रही। जी मैम अभी सही है। अभी इससे ऊपर जो बोला कुछ नहीं समझ आया मैम, आप फिर से रिपीट कर दीजिए मैम। ये ब्रह्म का स्वरूप आ गया ये। मैम इसको फिर हाँ से मैम वो समझ आ गया। ध्यान ध्यान चलो से फिर से बता दीजिए।
ठीक है, ठीक है। ब्रह्म का स्वरूप क्या है? पिंड क्या है? पिंड। शरीर कितना है? विश्व, तेजस और प्राज्ञ। ब्रह्मांड, विराट, हिरण्यगर्भ और ईश्वर। और लोग भूवः भूवः जस्ट वेट फॉर 5 सेकेंड्स। ओके, तो इसमें ब्रह्म का स्वरूप समझ में आ गया सभी को? ब्रह्म का स्वरूप है, उसका शरीर 3 चीजों से मिलकर बना है, और उसमें ब्रह्मांड है, विराट, हिरण्यगर्भ और ईश्वर। 3 लोक है उसके अंदर, भू भुवः स्वः। यह है ब्रह्म का स्वरूप। फिर कह रहे हैं कि ब्रह्म की प्राप्ति कैसे होती है? ध्यान से होती है। पर ध्यान किसका करना है? हमें हमारे आत्म तत्व का ध्यान करना है। कैसे करना है हमारे आत्म तत्व का ध्यान? हमारे अंतःकरण में ध्यान करना है। कैसे करना है? हमें महसूस करना है कि हमारी जो आत्मा है, हमारे हृदय स्थान में कलश में स्थित, मान लो ये कलश है, इस तरीके से कलश में स्थित दीपक की तरह है। दीपक की तरह ध्यान करके अंगुष्ठ मात्र धूम रहित, धूम्र रहित क्या होता है? अंधेरे जैसा। धूम्र रहित, धूम्र से रहित होगी ज्योति, ये ज्योति स्वरूप जो है उसका प्रकाशमान शाश्वत, मतलब इस ज्योति का ध्यान करना है। ये जो ज्योति दिख रही है आपको, दीपक, इसको महसूस करना है कि ये आपके अंतःकरण में है, और उस ज्योति का ध्यान करना है। देखो कितना अच्छा ध्यान बताया है, ये हमने आज तक नहीं पढ़ा था। एक ऐसा ध्यान, अपने आत्म तत्व का ध्यान करना है, महसूस करना है कि अपने जहाँ अंतःकरण में क्या है, एक दिया है, उस ज्योति का ध्यान करना है, दिए की ज्योति का। क्लियर है सभी को? जी मैम। चलती। ब्रह्म प्राप्ति का उपाय क्या क्या है भाई बताओ? कुंडलिनी जागरण, षट चक्र का भेदन, 3 ग्रंथियों का भेदन, आत्मानुसंधान, स्व में स्थिति, खेचरी मेलन सिद्धि और ध्यान, अंगुष्ठ मात्र, जो अभी बताया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये बॉक्स पूरा। क्वेश्चन आएगा, योग कुंडली ने में ब्रह्म प्राप्ति का क्या क्या उपाय बताया है? ये 6 दे देंगे या 2-3 दे देंगे, उसके अलावा और कुछ पूछ लेंगे। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन आएगा। क्या आप 10 सेकेंड्स होल्ड कर सकते हैं? मुझे कुछ काम है प्लीज। जी मैम। हाँ, मैं अभी आ रही हूँ जस्ट। ओके, सॉरी फॉर डिस्टरबेंस। यह है ब्रह्म प्राप्ति के उपाय। कैसे क्वेश्चन आएगा कि योग कुंडलिनी में ब्रह्म प्राप्ति के क्या क्या उपाय बताए हैं? 6 उपाय ये दे देंगे, और इसके अलावा क्या पूछ लेंगे? और कुछ 7th पे आ जाएगा, प्राणायाम से, प्राणों से, या प्राणों से भी हो सकता है वैसे तो, क्योंकि हमने पहले भी प्राणायाम पढ़ा है। उसके अलावा प्रत्याहार से बता देंगे, प्रत्याहार ऑप्शन में दे देंगे, प्रत्याहार और आसन, इस तरीके से पूछ लेंगे, है ना? तो आपको ध्यान रखना है, ये जो बताए हैं ब्रह्म प्राप्ति के उपाय 6, यही उसका आंसर होगा। क्या क्या? कुंडलिनी जागरण, षट चक्र, 3 ग्रंथियों का भेदन, आत्मानुसंधान, स्व में स्थिति, खेचरी मेलन सिद्धि और ध्यान। कैसा ध्यान? अंगुष्ठ मात्र ज्योति का ध्यान। कहाँ पर? हमारे अंतःकरण में। ओके। जीवन मुक्ति एवं विदेह मुक्ति, ये इंपॉर्टेंट है। नित्य प्रति जो आत्मज्ञानी आत्मा का ध्यान करता है, किसका ध्यान करता है? आत्मा का। कौन? आत्मज्ञानी।
तथा मृत्यु के आने पर भी स्थिर चित्त होकर उस पर ध्यान लगाए रहता है। मतलब उसकी मृत्यु भी पास में आ जाए तो भी वो अपनी आत्मा का ध्यान करता रहता है, उसे जीवन से मुक्ति मिल जाती है। जैसे कई होते हैं ना, जैसे मैंने आज भी देखा था, कौन से वो है संत, उनकी डेथ हो गई है ना, एमपी में कोई मंदिर में थे घाट पर, वो नर्मदा नदी के घाट पर। सिया राम बाबा। हाँ, सियाराम, संत सियाराम जी। तो वैसे ही है, क्या किया उन्होंने? आत्मा का ज्ञान किया। अब आत्मा का ज्ञान आप इतना करोगे कि आप सब कुछ भूल जाओगे। आप अपने चित्त में, आप में मृत्यु का भी भान नहीं होगा आपके अंदर। तो डेफिनेटली आप मुक्त हो जाओगे। आपको परवाह ही नहीं होगी अपनी कि मैं जीऊं मरूं। तो मुक्ति आपको आपको मिल जाएगी उस समय। मुक्ति मिल जाती है उस समय। कब? जब आप अपने आत्मा का ध्यान करते हो हर क्षण। ओके, ये है जीवन मुक्त, मतलब मुक्ति मिल जाती है। जीवन मुक्त साधक का अंतिम समय मृत्यु आने पर वह शरीर रहते हुए जीवन मुक्त और शरीर समाप्त होने पर उसी प्रकार विदेह मुक्त हो जाता है, जिस प्रकार वायु उन्मुक्त आकाश में स्पंदन रहित होकर प्रवेश कर जाती है। मान लो अभी कोई संत है कोई मंदिर में, जो क्या करते हैं, आत्मा का ध्यान करते हैं फिलहाल, है ना? तो उनको परवाह नहीं है मेरी मृत्यु आ जाए, उनको कोई भय नहीं है उनके चित्त में। तो इसको बोलते हैं जीवन मुक्त। मतलब उनका जीवन चल रहा है, उस जीवन में ही वो मुक्त हो गए, और जैसे ही उनकी डेथ हो जाती है, शरीर से वो अलग हो जाते हैं, उस टाइम उनका विदेह मुक्ति हो जाती है। समझ आया? मुक्ति तो उनकी पहले हो चुकी थी, पर ये विदेह मुक्ति हुई है, देह से भी अलग हो गई। क्लियर? तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, जीवन मुक्ति और विदेह मुक्ति में क्या डिफरेंस है, इनका वर्णन कहाँ है, किस ग्रंथ में है, इस तरीके से। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सभी को? क्वेश्चन आंसर सॉल्व करें। यस मैम। योग कुंडली उपनिषद के अनुसार बताओ क्या सही है? लवी बताओ। लास्ट वाला प्राणों पर विजय के 3 साधन मैडम। हाँ जी, मैम बीसी सही है। बी और सेकंड। यस मैम। जी प्राणों मैम। पर विजय के 3 साधन है, मिताहार, आसन और शक्ति चालनी। चित्त की चंचलता के 2 कारण है, वासना और वायु। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बी एंड सी। देखो क्वेश्चन में कैसे कैसे घुमाएंगे। क्वेश्चन में देंगे प्राणों पर विजय के 3 साधन, मिताहार, आसन और सरस्वती चालन। अब सेम सेम लग रहा है ना, शक्ति चालन मुद्रा और सरस्वती चालन। तो ऐसे कंफ्यूज करेंगे वो, या सुषुम्ना चालन ऐसा दे देंगे, ऐसा देंगे वो, कंफ्यूज करने वाला। तो ध्यान रखना है मिताहार, आसन और शक्ति चालनी मुद्रा। ठीक है? योग मैम कुंडली इसका तो कोई उपनिषद। ऑप्शन बी एंड डी होगा ना, ऑप्शन 3 होगा इसका तो। हाँ, बी और डी होगा। जी, बी और डी, बी हाँ, और सी थर्ड बोला ऑप्शन। जाए जी। हाँ। अभी पढ़ा है ना बी और डी, हाँ ये गलत, हमने ऐसे टिक कर दिया ये। ठीक है, बी एंड डी। योग कुंडली उपनिषद के अनुसार सहित कुंभक है। सूर्य भेदी उदय सेकंड नंबर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो, बहुत ठीक है, हो गया। एक बार रिवाइज कर लेते हैं फिर से फास्टली। कोई रिवाइज कराएगा? एनीवन? मैम हम करा दें? हाँ जी निष्ठा जी, फास्ट कराना 10 मिनट में कर, ताकि हम जो हमें याद करना कल दिया था वो फिर हम कर सकें। क्या चीज मैम? जो हमने कल याद करने को बोला था, जिसका टेस्ट लेंगे, फिर वो हम उसका रिवाइज करेंगे। यस मैम। निष्ठा जी, आपके माइक में बहुत आवाज आ रही है, आप क्या करा पाएंगे? मैम आप दूसरे को बोल दीजिए, अभी हम फिर दूसरे में करते हैं। हाँ चलो, सौरभ जी आप कराएं। आप आए नहीं थे कल, लवी आप कराओ। मैम करा सकते हैं। करा यस सकते हो मैम। तो कराओ। हाँ। पढ़ लिया था, यूट्यूब पे देख लिया था? नहीं मैम, मैं पीडीएफ से पढ़ाई किया था मैम, यूट्यूब पे नहीं देखा था क्योंकि आज पेपर था मैम, तो
देख नहीं पा चलो रहे थे। ठीक है, आप कराओ कराओ, कोई नहीं। इस योग कुंडलिनो उपनिषद जो है ये हमारे कृष्ण यजुर्वेद से लिया गया है। इस उपनिषद का संपर्क कृष्ण यजुर्वेद से है और इसमें जो है संवाद है भगवान ब्रह्म और शिव का। और इसमें टोटल 3 अध्याय हैं और इसमें जो मंत्रों की संख्या है 171 है और जो 3 अध्याय हैं उसमें जो है पहले में 87 है, फिर दूसरे में 49 है और थर्ड में 35 है। और फिर जो है यहाँ पे जो है जो पहला अध्याय है उसमें जो है हम हमें देखने को मिलता है वायु जो है वायु जय के बारे में, प्राणायाम सिद्धि के उपाय बताए गए हैं, मीताहार, आसन, शक्ति चालनी। और फिर जो है सरस्वती चालन का भी हमें विषय में देखने को मिलता है। फिर प्राणायाम के 4 भेद देखने को मिलते हैं, 3 बंध हमें देखने को मिलते हैं, योगाभ्यास की विधि देखने को मिलती है, कैसे में योगाभ्यास करना है, कुंडलिनी जागरण कैसे करें, 3 ग्रंथियां जो है हमारे ब्रह्म विष्णु और रुद्र, ये इसका कैसे भेदन होता है। फिर जो है कुंडलिनी का सहस्रार चक्र में प्रवेश कैसे होता है हमें ये देखने को मिलता है। और जो प्राण आदि का शिवत्व में विलीन कैसे होते हैं। फिर दूसरा जो अध्याय है उसमें खेचरी मुद्रा की चर्चा है, स्वरूप, फल प्राप्ति है, मंत्र जप से खेचरी की प्राप्ति और जो है सिद्धि, खेचरी का अभ्यास क्रम बताए गए, खेचरी का अभ्यास हमें कैसे करना है। फिर जो तीसरा अध्याय है उसमें खेचरी मेलन मंत्र है कि खेचरी को जो है कैसे हम प्राप्त करेंगे। फिर साधक की दृष्टि कहाँ पे होगी, प्राणायाम के अभ्यास से सिद्ध क्या हमें होगा, अभ्यास के बिना आत्मा का प्रकाश असंभव है, ये हमें बताया गया है। सदगुरु के उपदेश से ब्रह्म का ज्ञान बताया गया है, ब्रह्म का स्वरूप, ब्रह्म प्राप्ति का उपाय, ध्यान, जीवन मुक्ति एवं विदेह मुक्ति हमें बताई गई है। तो सबसे पहले ये बताया गया है जो प्रथम अध्याय उसमें 87 मंत्र है, उसमें पहला बताया गया चित्त की चंचलता का कारण क्या है, वासना बताई गई है, पूर्व अर्जित संस्कार। ये जो पूर्व अर्जित संस्कार है जो हमारे पिछले जन्म के संस्कार है उसके विषय में बात की गई है और 2 वायु यहाँ पे बताई गई है। इन दोनों में से एक का भी निरोध हो जाने पर दोनों समाप्त हो जाते हैं। वासना और वायु जो है इनमें दोनों में से कोई का एक निरोध हो जाए तो जो है हम अपने आप जो है दोनों में संभाव आ जाता है और दोनों वायु जो है संभव है। संभाव हो जाते हैं ना मैम। अगर एक पे हमने अच्छे से फोकस किया, एक को अगर हमने निरोध कर दिया तो दोनों ही निरोध हो जाएंगे। अगर हाँ आप वायु पर फोकस कर रहे हो, अपने प्राणों को शुद्ध कर रहे हो, तो आपके पूर्व अर्जित संस्कार है, वासना है, वो भी खत्म हो जाएंगे, वो भी समाप्त हो जाएंगे। ये ऐसा मैम हमें हठियों के टेक्स्ट में देखने को मिलता है कि अपने अपने मन वायु प्राण से प्राणायाम सिद्धि कर लेने पर मन अपने आप स्टेबल हो जाता है। वायु जय के विषय में बताया गया, प्राणायाम सिद्धि के उपाय बताए गए हैं कि वायु सिद्धि प्राणायाम विजय वायु जय कैसे होगा, तो मीताहार से होगा, आसन से होगा, शक्ति चालनी से होगा। और मीताहार बताया गया है वो जो है 1/2 जो है भोजन से भरना है और 1/4 जो है खाली रखना है और 1/4 जो है पानी से हमें भरना है। फिर आसन बताए गए, 2 आसनों का उल्लेख मिलता है, पद्मासन और वज्रासन। वज्रासन जो है ये सिद्धासन को यहाँ पे वज्रासन बोला गया है। और शक्ति चालनी मुद्रा के विषय में बताया गया है कि शक्ति चालनी मुद्रा करनी है और इसके लाभ बताए गए। शक्ति चालनी क्रिया में का लाभ जो है जलोदर, गुल्म, प्लिया एवं पेट के समस्त रोग समाप्त हो जाते हैं, ऐसा बताया गया है। और कुंडलिनी जागरण के 2 साधन हमें बताए गए हैं, सरस्वती चालन और प्राणायाम। तो सरस्वती चालन जो है कैसे करनी है, तो इसमें हमने देखा कि नाड़ी शोधन प्राणायाम करना है, उस समय हमें पद्मासन लगाना चाहिए। ये बताएगा नाड़ी शोधन जो प्राणायाम करेंगे शक्ति चालनी के लिए तो पद्मासन लगाना है और जो है 12 अंगुल हम 12 अंगुल जो है लंबे एक
वस्त्र को लेना है जो 4 अंगुल चौड़ा होगा, उसे अपने पेट पे लपेट लेना है और फिर जो अपने दोनों नासिका से श्वास इनहेल करके दृढ़तापूर्वक श्वास को होल्ड कर लेना है अंदर अंदर की तरफ ही, फिर पूरक करना है। बस इतना ही मैम। और फिर प्राणायाम के विषय में बताया गया। प्राणायाम 2 प्रकार के हैं, सहित कुंभक और केवली कुंभक। सहित कुंभक जो है 4 प्रकार के हैं, सूर्यभेदी, उज्जयी, शीतली और भस्त्रिका। और केवली का अर्थ केवल एक बताया गया। केवली का अर्थ होता है केवल केवल। अब सूर्यभेदी को कैसे करना है, तो इसमें बताया गया कि लेफ्ट नोस्ट्रल को जो है अपने अनामिका से बंद करना है, राइट से श्वास लेना है, फिर लेफ्ट से एक्सहेल करना है। और इसका लाभ क्या होता है, कपाल का शोधन, चारों तरफ से वात का नाश हो जाता है और कृत्रिम दोष जो है नष्ट हो जाते हैं। ये बेनिफिट बताए गए हैं। उज्जयी का लाभ बताया गया है कि सिर की गर्मी दूर हो जाती है, गले का कफ दूर हो जाता है, जठराग्नि प्रदीप्त हो जाती है, जलोदर तथा धातु रोग समाप्त हो जाते हैं। फिर शीतली को बताया गया है कि शीतली कैसे करनी है, तो शीतली को जिह्वा के द्वारा वायु को खींचना है और जो है और फिर नासिका से वायु का रेचन करना है। कुंभक हमें लगा के रखना है, कुंभक का ड्यूरेशन नहीं दिया, कितने देर जो है हमें अंदर श्वास को रोकना है। और लाभ इसमें प्लिया, गुल्म, पित्त, ज्वर, तृष्णा आदि रोग का शमन हो जाता है। और भस्त्रिका को बताया गया है कि पद्म आसन में हमें बैठ जाना है, हमारे शरीर, गर्दन, स्पाइन और गर्दन जो एक सीधी रेख में रहेगी। फिर जो है भस्त्रिका करना है, हमें दाएं स्वर से, इसमें एक चीज का ध्यान रखना है कि हमें दाएं स्वर से जो है श्वास इनहेल करना है, फिर कुंभक करना है, फिर बाएं स्वर से जो है वायु को बाहर निकाल देना है। जैसे हम ये सूर्यभेदी करते हैं उसी तरह यहाँ पे बताया गया है। मैम यहाँ पे यही लिखा गया है ना। ये लास्ट में बोला गया है, पहले तो यही बताया है कि पद्मासन में बैठकर तीव्र गति से वायु का पूरक रेचक करेंगे बार बार, जैसे हम करते हैं ना भस्त्रिका में, हाँ हाँ इनहेल हाँ 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 मैम। वैसे ही करना है। और जब थक जाओ तब दाहिने नासिका से श्वास भरना है, कुंभक लगाना है और बाई नासिका से एक्सहेल कर देना है। ठीक है ठीक है। और इसका बेनिफिट ये होता है, कंठ की जलन मिट जाती है, जठराग्नि प्रदीप्त हो जाती है, सुख देने वाला पुण्यकारी पाप नाश हो जाता है, कुंडली जगने लगती है, तीनों ग्रंथियों का भेदन हो जाता है। और जो कुंभक करने का समय, पहले दिन 10-10 बार करना है, दूसरे दिन 15-15 बार और तीसरे दिन 20-20 बार करना है। इस प्रकार प्रतिदिन 5 संख्या हम बढ़ा सकते हैं। बंद की जो बंद बताया गया है, मूल बंद, प्रथम में मूल बंद बताया गया है, द्वितीय उद्यान बंद, तीसरा जो है जालंधर बंद बताया गया है। और यहाँ पे भी बताया गया है कि जो है किन दोषों के से साधक शीघ्र ही रोगी हो जाता है। दिन में सोने से, रात्रि जागरण से, अति मैथुन करने से, मल एवं मूत्र के वेग को रोकने से, ज्यादा चलने से, आसनों का उचित ढंग से अभ्यास न करने से, प्राणायाम की क्रिया में बहुत शक्ति लगाना, चिंतन रहना, बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहना। और योगाभ्यास में विघ्न क्या है, योगाभ्यास के द्वारा रोग हो गया, उसका अभ्यास बंद कर, जिसको यदि किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो योगाभ्यास नहीं करना चाहिए। साधना में यदि शंका हो, यदि साधना में शंका करें तो इसे विनाश हो सकता है। प्रमाद, आलस, ज्यादा नींद लेना, साधना में प्रेम न होना, भ्रांति, विषय वासना में अरुचि, अनाक, अप्रसिद्धि, योग तत्व का प्राप्त न होना। बुद्धिमान साधक को इन विघ्नों से को त्याग देना चाहिए। फिर 3 ग्रंथियों का भेदन बताया गया है। 3 ग्रंथियों में बताया गया कि कुंडलिनी जो है सीधे हो जाती है, सुषुम्ना का मुंह ऊपर की तरफ हो जाता है जब ग्रंथि भेदन होती है। तो कुंडलिनी जो है
कुंडलिनी शक्ति जो है रजोगुण होकर ब्रह्म ग्रंथि का भेदन करती है। जो ब्रह्म ग्रंथि हमारा मूलाधार या स्वादिष्टान के आसपास में है, और जो है हृदय चक्र में जाती है, विष्णु ग्रंथि का भेदन करती है। फिर आज्ञा चक्र में जो है रुद्र ग्रंथि का भेदन करती है, और यहाँ पे आज्ञा चक्र का भेदन करके कुंडलिनी जो है 16 दल वाले अनाहत चक्र चंद्र स्थान, अनाहत चक्र चंद्र स्थान में पहुंच जाती है, ऐसा हमें बताया गया है। मैम ये अनाहत चक्र चंद्र स्थान क्या है? यहाँ पर अनाहत चक्र हम हृदय चक्र को नहीं समझेंगे, क्योंकि ऊपर हृदय चक्र की बात तो हो चुकी है। यहाँ पर जी मैम। अनाहत चक्र शायद ये शास्त्रार या ऐसा ही कुछ बोलना चाहेंगे, तो हम शास्त्रार से इसको कोरिलेट नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट बोलेंगे कि अनाहत चक्र का जो षोडश ठीक दल है। वाला है उसका भेदन करती है। इसको ऐसे कुंडलिनी रिलेट कर सकते हैं, ये जो अनाहत चक्र है ना, ये आज्ञा चक्र को बोला है इन्होंने। आज्ञा चक्र भेदन करके कुंडलिनी षोडश दल वाले अनाहत चक्र में पहुंच जाती है। तो आज्ञा चक्र से भी ऊपर होगा या तो शास्त्रार या भू चक्र, उसको बोला है। हाँ, तो हम इतना ही समझेंगे इसको। ठीक है। कुंडलिनी का सहस्त्रार चक्र प्रवेश जो कमल के नाल की तरह कुंडलिनी शक्ति हो जाती है, और फिर जो है पद्मासन में बैठे हुए योगी जो है ऊपर कुंभक जब लगाता है, श्वास को ऊपर की तरफ खींचता है मूल बंद लगाकर, और जो है स्वादिष्ठान चक्र में स्थित जो अग्नि है वो प्रज्वलित हो जाती है। यहाँ पे अग्नि जो है कुंडलिनी से लिया गया है। ऐसा करने से अग्नि और वायु से प्रहार से सुप्त जो कुंडलिनी है वो जागृत हो जाती है। ब्रह्म विष्णु रुद्र ग्रंथि का भेदन करके षड चक्र का भेदन करती हुई सहस्रार कमल में पहुंच जाती है। ऐसा बताया गया है कि मतलब जब जो कमल के नाल की तरह होती है, पद्मासन बैठा हुआ योगी जो है मूलबंध लगाता है, श्वास को होल्ड करता है अंदर, तो जो है स्वादिष्ठान के पास अग्नि प्रज्वलित होती है, और उस अग्नि के प्रज्वलित होने से कुंडलिनी जागृत होती है, और वो ब्रह्मा विष्णु और रुद्र ग्रंथि का भेदन करते हुए 16 चक्र से होते हुए सहस्रार चक्र में चली जाती है। वेरी गुड। और फिर यहाँ पे 3 जो प्राण आदि का सात्विक शिवत्व में विलीन होना, 3 ग्रंथियों के जागरण के पश्चात जो है मन अंतर्मुखी हो जाता है, स्वयं में आनंदित हो जाता है। मतलब जब तीनों ग्रंथियों का भेदन हो जाता है तो मन जो है हम अंदर की तरफ चले जाते हैं, मन अंतर्मुखी हो जाता है। जो अभी हमारा मन बाहर की तरफ भागता है वो अंदर की तरफ चला जाता है। तब कुंडलिनी शक्ति जो अष्टधा प्रकृति जो कुंडलिनी अष्टा प्रकृति वाली हो जाती है। पंच तत्व मन बुद्धि अहंकार से गमन करती हुई शिव से एकाकार हो जाती है। कुंडलिनी जो पहले पंच तत्व में जाती है, फिर मन बुद्धि अहंकार इन सबको जो है भेदती हुई चली जाती है। मैम यहाँ पे ये जो 25 तत्व बात की है, 26 तत्व जो योग दर्शन बात की है, उसी का लय योग का बताया गया है ना, कि पंच तत्व से इंद्रियों का विलयन होता है, फिर अहंकार का, फिर महतत्व का महतत्व से जीव से फिर ईश्वर में विलीन हो जाता है। लय योग की यहाँ पे बात की गई है। सौरभ, यहाँ पर हाँ मैम। कुंडलिनी शक्ति को अष्टधा प्रकृति बोला गया है। ये कह रहे हैं कि जब हम आनंदित हो जाते हैं तब कुंडलिनी शक्ति शिव से एकाकार कर लेती है। कुंडलिनी शक्ति को अष्टधा प्रकृति बोला है। क्यों बोला गया है? क्योंकि वो पंचतत्व मन बुद्धि अहंकार से मिलकर बनती है। तो ये कह रहे हैं कुंडलिनी शक्ति शिव से एकाकार कर लेती है और उसी में विलीन हो जाती है। अच्छा, मुझे लगा कि मैं जैसे लय योग में अंदर की तरफ सब चले जाते हैं ना, वैसे ही हमें लगा ये, इसलिए मैंने पूछा। कोई बात इस सॉरी, हाँ सर बोले। अष्टधा जो प्रकृति है मैडम ने बताया, पंचतंत्र और बुद्धि अहंकार चित्त, तो उसमें ये था पंचतत्व, वो पंच महाभूत बता रहा है ना, आकाश आओ अग्नि जल और पृथ्वी। ओके। इस प्रकार जो है रजु उधर स्थिति शुक्ल वायु के वेग से शिव में मिलन हो जाता है। प्राण व अपान भी शिव में मिल जाते हैं, जो हमारे प्राण और अपान है वो भी शिव में मिल जाते हैं।
और जो द्वितीय अध्याय इसमें 49 मंत्र है। खेचरी मुद्रा की चर्चा की गई है कि खेचरी मुद्रा क्या होती है। तो खेचरी मुद्रा की चर्चा जो है, इसमें केवल अभ्यास करने से मेलन सिद्धि की प्राप्ति नहीं होती है। जो मेलन सिद्धि है, खेचरी सिद्धि, ये केवल अभ्यास करने से नहीं होगा। मेलन क्या है? मेलन जो है मंत्र अथवा गुरु के माध्यम से प्राण शक्ति को शिव शक्ति के साथ संयुक्त करने की विधि को मेलन कहते हैं। मतलब हमें मंत्र जाप करना होगा, या तो जो है किसी गुरु के सानिध्य में जाकर इस प्राण शक्ति को अपना जो है शिव के साथ संयुक्त करना होगा। जो सिद्धि कैसे मिले? तो साधक जब गुरु के मुख से मेलन मंत्र ग्रहण करता है एवं शास्त्रीय परंपरा अनुसार साधना करता है, तब सिद्धि मिलती है। मतलब जो है हमें मेलन जो मंत्र है वो गुरु से ही लेना होगा, गुरु मुख से, और शास्त्रीय परंपरा अनुसार जो उसका अभ्यास करना होगा। मंत्र का फल क्या है? मंत्र का फल जो है प्रतिदिन 12 बार करना होगा। देह में स्थित माया जो है स्वप्न में भी नहीं आती। जो हमें जो मंत्र मिला उसको यदि डेली 12 टाइम करेंगे तो माया जो है हमारे स्वप्न में भी नहीं आएगी। और जो 5 लाख जप कर लेता है उसको खेचरी सिद्धि हो जाती है। खेचरी की विधि बताई हुई है कि खेचरी जो है गुरु के निर्देश अनुसार जो है जिह्वा के मूल में, तालु मूल में जो है हमें 7 दिनों तक उसमें घिसना है, जिससे मैल दूर हो जाती है। फिर उसके बाद स्नेही या ठुहर जो है के पत्ते लेकर जो है तीक्ष्ण उसमें नोकीला औजार लेकर जिह्वा मूल में बाल के बराबर काटना है। फिर 7 दिन हरड़ और सिंघा नमक उस पर लगाना है। फिर उसके बाद पुनः उसी प्रकार बाल मात्रा जो है हमें फिर काटना है, और फिर वो जो है हरड़ और सिंघा नमक का उपयोग करना है, वहाँ पे जहाँ कटा है वहाँ पे लगाना है। और फिर जो है एक कपड़े जिह्वा पे लपेटकर जिह्वा का दोहन करना है। इससे क्या होगा? इस अभ्यास से जो है जिह्वा ब्रह्म रंध्र का भेदन कर जाएगी, ब्रह्म रंध्र में अंदर की तरफ चली जाएगी। इसका फल क्या होता है? वलित पलित का नाश हो जाता है, अजर अमर हो जाता है, बुढ़ापा जरा मृत्यु का नाश हो जाता है, बुढ़ापा नहीं होता है, मृत्यु पे विजय प्राप्त हो जाती है। तीसरे में बताया गया है कि खेचरी मेलन मंत्र ब्रह्मा जी ने कहा है, ह्रीं भम सम मम पम सम छ। और इसमें जो है दृष्टि बताई गई है। दृष्टि की 3 अवस्था बताई गई है, अमावस्या, प्रतिपदा, पूर्णिमा। अमावस्या में जो है आंखें बंद होती हैं और प्रतिपदा में आंखें खुली रहती हैं, अल्प खुली रहती है। और जो है पूर्णिमा में जो पूर्ण आंखें पूर्ण रूप से खुली रहती हैं। विषय और कामना दोनों से अलग होकर आत्मा जो है ध्यान लगाते हुए परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। हम विषय से हट जाते हैं और परमात्मा का ध्यान करने से हम परमात्मा को प्राप्त कर जाते हैं। और ये अभ्यास के बिना संभव नहीं है। इस पे जैसे लकड़ी में अग्नि है, परंतु बिना रगड़े जो है अग्नि प्रज्वलित नहीं होता, उसी प्रकार जो बिना अभ्यास के हमें जो योग विद्या का प्रकाश बह नहीं सकता, हमें नहीं प्राप्त हो सकता है। सदगुरु के उपदेश से ब्रह्म ज्ञान, जिस प्रकार घड़े के भीतर रखा हुआ दीपक बिना उसका भेदन किए बाहर प्रकाश नहीं दे सकता, ठीक उसी प्रकार शरीर रूपी घटे के भीतर इसे गुरु मुख होकर गुरु घट का भेदन नहीं, शरीर घट का भेदन नहीं किया जा सकता। मतलब जो है जैसे एक दीपक है वो घड़े के अंदर है, तो उसका प्रकाश तब तक बाहर नहीं आ सकता जब तक जो है घड़े से कोई छिद्र हो। उसी तरह हमें हमारे अंदर ही ब्रह्म है, वो शक्ति है, लेकिन जब तक गुरु के सानिध्य नहीं मिलेगा तब तक हमें उसकी प्राप्ति नहीं हो सकती है। ब्रह्म का स्वरूप बताया गया है, पिंड जो है विश्व तेजस प्राज्य, ब्रह्म जो विराट हिरण्यगर्भ ईश्वर, लोक भू भुव स्व। और ध्यान बताया गया है, ध्यान के द्वारा ही ब्रह्म की प्राप्ति होती है, ये बताया गया है। और ब्रह्म प्राप्ति के उपाय बताए गए हैं, 6 बताए गए हैं, कुंडली जागरण, षष्ठ चक्र भेदन, तीनों ग्रंथियों का भेदन, आत्म अनुसंधान, स्व में स्थित और खेचरी मिलन सिद्धि के मंत्र बताए गए हैं। और ध्यान जो है अष्टम अंगुष्ठ मात्र पे करना है। हमारे हृदय में जो है ईश्वर जो अंगुष्ठ मात्र में है।
और फिर बताया गया जीवन मुक्ति एवं विदेह मुक्ति। नित्य प्रतिदिन जो आत्मा का ज्ञानी आत्मा का ध्यान करता है, वो मृत्यु के आने पर भी स्थिर चित्त होकर उस पर ध्यान लगाए रहता है, जो जीवन संसार मुक्ति मिल जाता है। जो मतलब नित्य ध्यान करता रहता है तो उसको मृत्यु का भी भय नहीं होता है। और जीवन मुक्ति साधक का अर्थ होता है कि वो अंतिम समय पे भी जब उसकी मृत्यु आती है तो उसे कोई प्रभाव नहीं होता है। हो गया मैम। थैंक यू सो मच सौरभ, थैंक यू सो मच। कोई मुझे बता सकता है क्या